एक हरे भरे फैले हुए जंगल के दिल में, एक ऐसी जगह जो इंसानी शहरों से दूर थी, वहां एक दिव्य जानवर रहता था। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, यह एक शानदार हिरण था। अपने पिछले जन्मों में से एक में एक बोधिसत्व, जिसकी खाल शुद्ध सोने की चमक के साथ चमकती थी। उसकी आंखें दो रत्नों जैसी थीं, जिनमें ज्ञान की गहराई और एक शांत शांति थी जो उसके आसपास की हवा को भी शांत कर देती थी। उसके सींग एक पवित्र पेड़ की टहनियों की तरह फैले हुए थे और उसकी हरकतें दिव्यता का प्रतीक थीं। यह सुनहरा हिरण एक बड़े झुंड का राजा था, एक ऐसा लीडर जिसे उसकी शानदार रूप के लिए नहीं, बल्कि उसकी असीम करुणा और अपने रिश्तेदारों को हर नुकसान से बचाने की अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहा जाता था। जंगल हिरण का एक साम्राज्य था, एक ऐसी जगह जहां प्राचीन पेड़, जिनकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी थीं, आसमान छूने के लिए पहुंचते थे। उनके पत्ते एक घनी छाया बनाते थे जो जंगल के फर्श पर सूरज की रोशनी बिखेरते थे। हवा जंगली चमेली और नम धरती की मीठी खुशबू से भरी थी, जिसमें चहकते पक्षियों की मधुर आवाज और अनदेखे जीवों की हल्की सरसराहट की आवाजें सुनाई देती थीं। एक साफ सुथरी नदी जो दूर नीले पहाड़ों में जन्म लेती थी, इस स्वर्ग से होकर गुजरती थी। उसका पानी वहां रहने वाले सभी के लिए एक जीवन रेखा था। इसी पवित्र नदी के किनारे सुनहरा हिरण, जिसे झुंड प्यार से अपना रक्षक कहता था, अक्सर अपने अनुयायियों को ले जाता था। यह सुनिश्चित करता था कि उनके पास पीने के लिए ताज़ा पानी और चरने के लिए हरी घास हो, शिकारियों की ताक में रहने वाली आंखों से दूर। हिरण राजा सिर्फ एक रक्षक नहीं था, वह एक शिक्षक था। वह जंगल की पेचीदा भाषा और उसमें जीवन के नाजुक संतुलन को समझता था। उसने अपने झुंड को सतर्क रहने लेकिन डरने वाला नहीं, तेज रहने लेकिन सावधान भी रहने का सिखाया। उसने उन्हें छिपे हुए खतरों के बारे में चेतावनी दी। वाराणसी के पास के राज्य के पुरुषों द्वारा लगाए गए चालाकी से छिपे हुए जाल, वे पुरुष जो जंगल की दौलत से लाभ कमाना चाहते थे। हिरण जानता था कि उनके अभयारण्य से परे की दुनिया इच्छाओं और लालच से संचालित थी, जो अक्सर क्रूरता की ओर ले जाती थी, और उसका प्राथमिक कर्तव्य अपने निर्दोष अनुयायियों को उस कठोर वास्तविकता से बचाना था। उनके लिए जंगल के बीच शांति और सुरक्षा का एक स्वर्ग बनाना था। उसकी करुणा हर जीव के लिए थी। सुनहरा हिरण सभी जीवन के लिए गहरा सम्मान रखता था, सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक। वह अक्सर चींटियों की एक कतार को अपने रास्ते पार करने देने के लिए रुक जाता था, या धीरे से एक गिरे हुए बच्चे को उसके घोंसले की ओर वापस धकेल देता था। यह गहन सहानुभूति उसके सच्चे तेज का स्रोत थी, एक ऐसी रोशनी जो उसकी खाल के सोने से भी अधिक चमकती थी। यह उसकी आंतरिक सुंदरता, सार्वभौमिक प्रेम की यह भावना थी जिसने उसे एक राजा बनाया। एक दिन जंगल का शांत जीवन अशांत हो गया। एक पास के गांव से एक आदमी अपनी भटकी हुई गायों का पीछा करते हुए फिसल गया और उफनती नदी की तेज धाराओं में गिर गया। पानी की शक्तिशाली ताकत से बहते हुए उसने मदद के लिए चिल्लाया। उसकी आवाज निराशा और डर से भरी हुई थी। सुनहरा हिरण ने चरते हुए उसकी पुकार सुनी। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वो तेज नदी में कूद गया। अपार शक्ति और साहस के साथ उसने लहरों से लड़ाई की, डूबते हुए आदमी तक पहुंचा और एक नाव के रूप में अपनी मजबूत पीठ की पेशकश की। उसने थके हुए आदमी को सुरक्षित रूप से नदी के किनारे पहुंचाया, उसकी जान बचाई। बचाया गया आदमी कृतज्ञता से अभिभूत होकर हिरण के पैरों पर गिर पड़ा। उसने वादा किया कि वह कभी भी सुनहरा हिरण के अस्तित्व का किसी को भी खुलासा नहीं करेगा, खासकर राजा या उसके शिकारियों को नहीं। ओह महान प्राणी, वह रोया, तुमने मुझे जीवन का उपहार दिया है। मैं पवित्र हर चीज की कसम खाता हूँ, तुम्हारा रहस्य मेरे पास सुरक्षित है। मैं तुम्हारी दयालुता को कभी धोखा नहीं दूंगा। सुनहरा हिरण ने अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में बस सिर हिलाया और आदमी से अपना वादा निभाने के लिए कहा, यह जानते हुए कि उच्च भावना के क्षणों में किए गए वादे अक्सर सबसे नाजुक होते हैं। फिर वह जंगल में वापस गायब हो गया। आदमी को उस चमत्कार पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जिसे उसने अभी अभी देखा था। इसी बीच वाराणसी के भव्य महल में रानी खेमा
राजा ब्रह्मदत्त की प्यारी पत्नी ने एक स्पष्ट और मनमोहक सपना देखा। उसने एक शानदार सुनहरे हिरण का सपना देखा जिसकी आंखें रत्नों जैसी थीं, जो एक शाही सिंहासन पर बैठा था और गहन ज्ञान का उपदेश दे रहा था। जब वह जागी तो वह इस दिव्य प्राणी को व्यक्तिगत रूप से देखने की तीव्र इच्छा से भर गई। वह राजा के पास गई और उससे विनती की, मेरे स्वामी, मैंने सबसे असाधारण सपना देखा है। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस सुनहरे हिरण को नहीं देख लेती जिसे उसने मुझे दिखाया था। कृपया तुम्हें उसे पकड़ना होगा और उसे मेरे लिए महल में लाना होगा। रानी के प्रति अपने गहरे स्नेह से प्रेरित होकर राजा ब्रह्मदत्त ने एक शाही घोषणा की। किसी भी ऐसे व्यक्ति को एक आकर्षक इनाम की पेशकश की गई जो एक जीवित सुनहरे हिरण के ठिकाने के बारे में जानकारी प्रदान कर सके। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई, हर शहर और गांव तक पहुंची। जब उस आदमी ने, जिसे हिरण ने बचाया था, घोषणा के बारे में सुना तो उसका दिल टूट गया। उसने जो वादा किया था वह धन के लालच से जोरदार तरीके से लड़ा। लालच एक रेंगती हुई बेल की तरह उसकी आत्मा में कृतज्ञता को घोंटना शुरू कर दिया। इनाम का विचार गरीबी से मुक्त जीवन का, उस दयालु प्राणी की याद को ग्रहण करने लगा जिसने उसे बचाया था। सोने के लालच से अंधा होकर उस आदमी ने अपना पवित्र वादा तोड़ दिया। वह महल गया और राजा ब्रह्मदत्त के सामने खड़ा हो गया। उसने शानदार सुनहरा हिरण का ठिकाना बताया। उसने नदी के पास उस सटीक जगह का वर्णन किया जहां झुंड अक्सर इकट्ठा होता था। राजा अपनी रानी की इच्छा पूरी करने के लिए उत्सुक तुरंत अपने सबसे अच्छे शिकारियों को इकट्ठा किया और धोखेबाज आदमी के मार्गदर्शन में जंगल के लिए निकल पड़ा। वे चुपचाप और सटीकता से आगे बढ़े, बिना शक के झुंड को घेर लिया जब वे शांति से चल रहे थे। राजा ने अपना धनुष खींचा, उसका तीर सीधे चमकदार हिरण राजा के दिल पर निशाना साधते हुए। जैसे ही राजा घातक तीर छोड़ने वाला था, सुनहरा हिरण अपने झुंड को फंसा हुआ और डरा हुआ देखकर कुछ असाधारण किया। अपने जीवन के लिए भागने के बजाय वह आगे बढ़ा और सीधे तीर के रास्ते में खड़ा हो गया, अपने शरीर से अपने अनुयायियों को ढालते हुए। फिर उसने राजा से बात की, डर से नहीं बल्कि एक स्पष्ट, शांत और मानवीय आवाज में जो अधिकार और ग्रेस के साथ गूंज रही थी। ओह महान राजा, उसने कहा, कृपया मेरे निर्दोष झुंड को बख्श दें। तुम मुझे ही चाहते हो, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरा जीवन लो, मुझे बताओ, तुम्हें मेरे छिपे हुए अभयारण्य तक किसने पहुंचाया? किसने मेरे अस्तित्व का रहस्य तुम्हें धोखा दिया? राजा एक हिरण को इतनी वाक्पटुता और साहस से बोलते हुए सुनकर दंग रह गया। उसने अपना धनुष नीचे कर दिया। धोखेबाज की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यह वही आदमी था जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। सुनहरा हिरण ने अपनी कोमल, रत्न जैसी आंखों को उस आदमी की ओर मोड़ा जिसे उसने बचाया था। उसकी नजरें गुस्से से नहीं बल्कि एक गहरी उदासी से भरी हुई थीं। फिर उसने कहानी सुनाई कि कैसे उसने उसी आदमी को उफनती नदी से बचाया था और कैसे उस आदमी ने उसे कभी धोखा न देने का वादा किया था। ऐसा कहा जाता है, ओह राजा, हिरण ने आगे कहा, कि एक तेज तीर से मारा जाना बेहतर है बजाय इसके कि किसी ऐसे व्यक्ति से कृतज्ञता का घाव सहना जिसकी जान तुमने बचाई हो। हिरण के शब्द सुनकर राजा ब्रह्मदत्त पर शर्म की लहर दौड़ गई। वह प्राणी की दिव्यता से बहुत प्रभावित हुआ और उस आदमी के विश्वासघात से भयभीत हो गया। राजा का दिल, जो कभी शिकार पर लगा था, हिरण के ज्ञान और करुणा से बदल गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को अपने हथियार नीचे रखने का आदेश दिया और सुनहरा हिरण और उसके पूरे झुंड को हमेशा के लिए बचाने की कसम खाई। उसने जंगल को एक अभयारण्य घोषित किया, उसके दायरे में किसी भी शिकार पर रोक लगा दी। राजा विनम्र और प्रेरित होकर बोधिसत्व को अपने महल में आमंत्रित किया, जहां सुनहरा हिरण ने सत्य, दयालुता और एक शासक के पवित्र कर्तव्य पर एक उपदेश दिया। रानी के सपने को एक ऐसे तरीके से पूरा किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक बनी हुई है कि सच्ची राजा की भावना मुकुट में नहीं बल्कि एक दयालु हृदय में होती है और सत्य की रोशनी लालच के सबसे गहरे अंधेरे को दूर कर सकती है।